ब्रिजेश जी 2014, 2017, 2019 सोशल मीडिया बीजेपी के लिए विनिंग वेपन के तौर पर काम कर चुकी है। लेकिन आपको याद होगा अभी, क्योंकि चुनाव में मैं अभी राहुल जी से भी बात कर रही थी, अहमदाबाद ब्लास्ट का जो मुद्दा बना उस पर प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कहा कि साइकिल पर ही आतंकी सवार हुए, इस चीज को लेकर आज वही सोशल मीडिया है जो प्रधानमंत्री जी की लगातार इस बयान के बाद हमने देखा कि किस तरह उन्हें ट्रोल किया गया। और ये तस्वीरें भी आई कि ग्रामीण इलाकों में भी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने भी साइकिल के साथ फोटो ट्वीट की, जिसमें प्रधानमंत्री का भी एक फोटो ट्वीट किया गया जिसमें वो साइकिल पर सवार थे। क्या लगता है ऐसी बातें, ऐसे बयान कितना असर डालेंगे? राहुल जी, अगर हम बात कर ले, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने आतंकवाद को एक ऐसा मुद्दा बनाया है जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी से, आपको याद होगा कि कुछ ऐसे चेहरे रहे अहमदाबाद ब्लास्ट में जिसपे समाजवादी पार्टी पर लगातार बीजेपी हमलावर है। लेकिन आपको याद होगा कि बीजेपी ने गुजरात में एक ट्वीट किया था, एक कार्टून ट्वीट किया था जिसमें दिखाया गया था कि कुछ कार्टून कैरेक्टर्स जिनको मुसलमान दिखाया गया उन्हें एक फांसी के फंदे पर लटकाया गया। और ये ट्वीट ऐसा रहा जिसको लेकर बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। बाद में बीजेपी को इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। तो हिंदुत्व की नींव पर आतंकवाद का मुद्दा तो बीजेपी ने उठा दिया, लेकिन क्या एक राजनीतिक पार्टी को इस तरह के ट्वीट शोभा देते हैं, वो भी खासकर चुनाव में? तो आज चौथे चरण का मतदान है और बहुत अहम है ये मतदान, क्योंकि इस बार कुछ इलाके जो हैं वो अवध के भी हैं। पहले और दूसरे चरणों में हमने देखा कि मुद्दे पूरी तरह से अलग थे, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। उन्नाव से अभिनव पांडे हमारे साथ बन गए हैं। अभिनव, इस वक्त क्या देख पा रहे हैं आप? मतदान केंद्रों पर किस तरह की भीड़ है? जनता किन मुद्दों को जहन में रखकर वोट कर रही है? आसान बीजेपी के लिए नहीं लग रही है। और हम बात जब बीएसपी की कर रहे थे तो आपको याद होगा कि बीएसपी, खासकर अगर हम चौथे चरण की बात कर लें तो यहाँ का जो साइलेंट वोटर है बीएसपी का, वो बहुत ज्यादा अहम रोल यहाँ पर रखता है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि बीएसपी ने ये कहा कि आपको सिर्फ सपा को और कांग्रेस को हराना है, जरूरत पड़े तो बीजेपी के प्रत्याशी को वोट दे देना। और यहाँ पर बीजेपी का हम जिक्र कर रहे हैं, वो भी थोड़ी नरम नजर आ रही है। तो हालांकि देखिए, अभी तक बीएसपी ने गठबंधन किसी के साथ नहीं किया है, लेकिन पुराने इतिहास की बात कर ले तो गठबंधन हमेशा फायदेमंद रहा है बीएसपी के लिए। इस बार क्या लगता है, कुछ अलग सा जिसको हम साफ शब्दों में नहीं कह पा रहे हैं, तो क्या लगता है कि तस्वीरें कुछ बदलेंगी? ब्राह्मण वोट बैंक की हम सभी बात कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2017 में जय श्री राम से शुरू हुआ था बीजेपी का जो नारा था, जो इस बार जय परशुराम तक पहुंच चुका है। ब्राह्मणों की नाराजगी को विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया है, ब्राह्मण एनकाउंटर को एक मुद्दा बनाया गया। ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं विपक्ष लेकर चल रहा है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ है। और लखीमपुर में भी अजय मिश्रा को लेकर बहुत सारी बातें विपक्ष ने भी कही और मुद्दा भी बनाया। जमीन पर आप क्या देख पा रहे हैं? अगर मतदाताओं से आपकी बात हो तो उन्हें क्या लगता है, ये मुद्दे जो विपक्ष बता रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिसको कह रही है, क्या वो जमीन पर भी नजर आ रहे हैं? नीरज, आपके पास अगर आना चाहे तो इस बार लखीमपुर में बीजेपी की राह जो है वो आसान नहीं नजर आ रही है। आपको याद होगा 20 फरवरी को प्रधानमंत्री की एक सभा होनी थी, वो अचानक कैंसिल हो गई। अजय मिश्रा टेनी पूरी तरह से प्रचार से दूर रहे हैं। कोई भी प्रत्याशी ये नहीं चाह रहा था इस बार कि अजय मिश्रा टेनी का सहयोग उन्हें मिले या उनका नाम उनके साथ जुड़े। यानी बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो चुनौतियां बहुत सारी हैं, और इन चुनौतियों को कैसे पार करेगी भारतीय जनता पार्टी? तो हर पार्टी चुनावी बिसात पर फूंक फूंक कर अपने मोहरे बिठा चुकी है, लेकिन किसकी शय होगी और किसकी मात, ये नतीजे 10 मार्च को ही पता चलेंगे। न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है चुनाव से जुड़ी महा कवरेज। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।